Welcome once again, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है and I trust that you all have been doing well. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। You know, God has been good to us. आप जानते परमेश्वर हमारे प्रति भला है प्रियो, We have been kept under His shelter. और उसने हमको अपने शरण में रखा है। And today, और आज के दिन we are alive to worship Him and praise Him. हम इसलिए जीवित पाए जाते हैं कि अपने प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति कर So सकें। give Him your best this morning. आज सुबह आइए प्रभु के दिन में उसको सबसे बेहतरीन आराधना दें। If you feel like clapping, clap unto the Lord. और Shout आप unto the अपने- Lord. ताली बजाकर आप प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, वैसे ही करें। Amen. आमेन। So let's sing this song, Yeshu hai sacha gadariya. आइए उस गीत को हम गाएंगे, यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों पे ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। हो वादी पहाड़ों पे ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। हो यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, गाइए हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथ से हमें छुड़ाता है। ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is our shepherd. परमेश्वर यहोवा हमारा गडरिया है। And truly we have a testimony. I think we all have a testimony to say. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी लोग के पास में इन दिनों में गवाही होगी ये कहने के लिए The Lord is my shepherd. कि वास्तव में परमेश्वर इन दिनों में मेरा चरवाहा रहा I है, shall not want. और मुझे कोई घटी न होगी। Amen. आमेन। Whether shops are open or business is going, वो चाहे दुकान खुले हों या व्यापार बंद हो, किसी भी स्थिति में He will provide our needs. परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता आया है। हालेलुया। हालेलुया। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन,
more time. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन। Shall we sing for the children also? बच्चों के लिए भी हम क्यों ना गीत को गाएं, All can join and sing that song. ईश्वर का नाम है सारी जमीन पर. और हम सभी लोग उनके साथ शामिल होकर गा सकते उस गीत को। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार. जिससे पापी पाते हैं उद्धार। हालेलुया, Amen, amen. आमेन। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार. यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विद्या जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विद्या जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। को बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। उन लोगों को बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। ओ जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। I've been singing this song since I was very young. इस गीत को मैं जब काफी छोटा था उन दिनों से मैं इसे गा रहा हूँ, And I think most of us are singing this one. और मुझे विश्वास है हम में से काफी लोग भी इस गीत को काफी समय से जानते हैं। The writer might never have thought. इस गीत को जिस किसी ने भी लिखा, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा The song will live through many generations. कि कई पीढ़ियों तक उनके गीत बने रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Sing one song, "O river of God, flow down on me." उस गीत को हम गाएंगे जो कहता है, परमेश्वर की वो नदी की धारा मुझ में बहे। Just not for the sake of singing. केवल गाने मात्र के लिए ही नहीं, This is a prayer. ये हमारी एक प्रार्थना भी है। The Bible says बाइबल कहती है in the book of Ezekiel, यहेजकेल नबी की किताब में, there flowed a river from the threshold of the temple of God. परमेश्वर के घर के डेवढ़ी से एक पानी की धारा बह निकली। Wherever the river went, और जहां जहां पर भी वो पानी की धारा गई, life came. वहां वहां पर जीवन उपजने लगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Healing और वहां waters. पर चंगाई आने लगी। Amen. आमेन। So even as you sing this song, और जैसे प्रियो हम मिलकर इस गीत को गाते हैं, receive your healing this morning. अपनी चंगाई को भी आज सुबह प्रभु से ले लें। Hallelujah. हालेलुया।
O river of God, flow down on me. O river of God, flow out from me. O river of God, so full, so free. This river of God, I cry to thee. A river is flowing from heaven above, a river of blessing, a river of love. It's reaching the nation, both far and near. This river of God, oh, let it flow here. Oh, river of God, amen, flow down on me. Oh, river of God, flow out from me. Oh, river of God, so full, so free. This river of God, I cry to thee. A river is flowing from heaven above, a river of blessing, a river of love. It's reaching the nation, both far and near. This river of God, oh, let it flow here. Amen. Amen. What a prayer. क्या ही प्रार्थना है Let this river of life flow. कि प्रभु उस जीवन देने वाली नदी की धारा बहने दे। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, if any man thirst, let him come to me, यदि कोई भी जन प्यासा हो तो मेरे पास आए। उसने कहा, and I will give him that water और मैं उसे जीवन का वो जल दूंगा that shall burst out from within him जो उसके अंदर से फूट निकलेगा, like rivers of living water. जीवन के जल की धारा के नाई। The scripture says this he spake about the Spirit of और God. पवित्र शास्त्र कहता है ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही। So let it flow. और होने दे आज Hallelujah. वो धारा बहने पाए। Amen. आमेन। O river of God, flow down on me. O river of God, flow out from me. O river of God, so full, so free. This river of God, I cry to thee. A river is flowing from heaven above, a river of blessing, a river of love. It's reaching the nation, both far and near. This river of God, oh, let it flow here. Whatever sickness, whatever virus, whatever it might be, वो बीमारी, वो वायरस कुछ भी क्यों ना हो, all go. सब कुछ जाए। Hallelujah. हालेलुया। When the river of God flows on us. परमेश्वर की नदी की धारा जब हमारे ऊपर में बहती है। Amen. आमेन।
God has chosen us. परमेश्वर ने हमें चुन लिया है प्रियो। You have not chosen me, I have chosen you. और यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। Amen. Sing a song. मैंने तुमको चुना है. उस गीत को गाएंगे, मैंने तुमको चुना है। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, ने कहा, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, ने कहा। जीवन की राहें अधूरी हो, यीशु बिना बेसुरी। जीवन की राहें अधूरी हो, यीशु बिना बेसुरी। वो कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, ने कहा। यीशु कहा हाथों में तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु कहा हाथों में तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा।
के तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर पानी लहरों पर मैं चलूंगा। Worship Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship your name, Lord. Thank you, Jesus. Jai Yeshu, Jai Yeshu, Jai Yeshu, नजरों में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे हृदय में तू ही तू, ओ मेरे जीवन में तू ही तू। ओ जय मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे हृदय में तू ही तू, ओ मेरे जीवन में तू ही तू। जय Bless the Lord. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have
my being, my meditation of Him shall be sweet. I will be glad, I will be glad in the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Sing it. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Our hearts are filled with thanksgiving one more time, Lord. प्रभु हमारा हृदय एक बार फिर से तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। We thank you for your love. तेरे प्रेम के लिए हम तुझको धन्यवाद देते। Thank you for your provision on our lives. हमारे जीवनों के ऊपर जो प्रावधान तूने किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for your presence. तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। We would say like the songwriter said, उस गीत के लेखक के समान बोलते, take the world but give me Jesus. संसार को ले ले, यीशु को मुझे दे दे। Oh God, परमेश्वर thank you for being with us. हमारे संग में होने के लिए हम तुझको धन्यवाद करते हैं। Many times we doubted, Lord, कितने बार हमने संदेह किया प्रभु, yet you proved yourself faithful always. तो भी तूने हर बार अपने आप को विश्वास योग्य प्रमाणित किया है। Bless your precious people, अपने कीमती और बहुमूल्य लोगों को आशीष दे, the ones you have bought with your own precious blood, जो तेरे बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं। scattered all over. सारी दुनिया में जगह जगह कोने कोने में हैं। We pray, Holy Spirit, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना break करते your हैं, bread to of life unto us. तेरे जीवन की रोटी हमारे लिए तोड़ दे। You take our voices, our words. तू हमारी Give us words to speak, O God. आवाज और शब्दों को ले। पवित्र आत्मा तू हमें शब्द दे बोलने को। Bless us all. सभी को आशीष देना। Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank the Lord once again for this wonderful day. परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। Come together to worship Him. एक साथ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज आए हैं। The Lord is true to His promise. परमेश्वर अपने वचन के प्रति सच्चा है।
He said, where even 2 or 3 will gather in my name, उसने कहा है जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, I am in the midst of them. उनके मध्य में मैं हूं। And what makes the difference this day और आज के दिन कौन सी बात सारे अंतर को ले आती है? is the presence of our Lord Jesus Christ. वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। Shall we look to the Lord in prayer? आइए क्यों ना इस समय हम प्रार्थना में जाएं। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, matchless, glorious, wonderful name of Jesus, यीशु मसीह के सामर्थी अतुल्य नाम में we walk into your holy presence हम तेरे पवित्र उपस्थिति में आते हैं and we look at your face and say, my Father. और तेरे चेहरे की ओर देखकर हम तुझको पिता कहते हैं। We have come once again in Jesus' name. एक बार फिर से हम आए हैं प्रभु यीशु के नाम में। We ask you to bless us, Lord. हम मांगते हैं प्रभु कि आज तू हमें आशीष दे। Bless your word to our hearts. तेरे वचन को हमारे हृदयों के लिए आशीष का कारण बना। May the anointing of thy Spirit तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक rest upon us. हमारे ऊपर ठहर जाए। May Jesus be glorified. प्रभु यीशु मसीह आज महिमा को पाए। We give you all the glory and praise. हम सारी महिमा और स्तुति तुझे देते हैं। We ask this prayer in Jesus' most precious, wonderful name. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं। Everybody say, हर एक जन कहे Amen, 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 Amen. Hallelujah. We thank the Lord for keeping us. परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारी अब तक रक्षा करी है। He has been good to us. प्रभु हमारे प्रति भला रहा है। We have failed him many times, कई बार हम पराजित हुए हैं, but he has been faithful. लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा है। Amen, Amen. amen, amen. Shall we turn our Bibles to the book of James, the 5th chapter? आइए क्यों न हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय। We're reading from verse 7 और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं to verse 11. 7 से 11 तक। James writing says, याकूब लिखते हुए ऐसा कहता है, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and the latter rain. इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। Take my brethren the prophets who have prophesied in the name of the Lord for an example of suffering affliction and of patience. हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। Behold, we count them happy which endure. Ye have heard the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। This letter of James, याकूब की यह पत्री, it's a very practical letter to the believers. विश्वासियों के नाम लिखी गई एक बहुत ही व्यवहारिक पत्री है। And every time you read this book, you are convicted. हर बार जब आप याकूब की पत्री पढ़ते हैं, आपका मन को वो कायल कर देता है। He speaks straight to our heart. वो सीधा हमारे हृदयों से साफ बोलता है। And in the very first chapter, शुरू के ही अध्याय में he talks of the tribulation the believer is going to go through.
वो उस सताव के विषय में कहता है जिससे एक विश्वासी को होकर गुजरना है। And in the first chapter, in the last chapter, और पहले और आखिरी अध्याय में he talks of patience of a believer. विश्वासियों के धीरज के बारे में बोलता है। Patience is something which most of us lack. धीरज एक ऐसी बात है जिसकी कमी हम में से बहुतों को है। And the book of Hebrews also encourages us to have patience. इब्रानियों की किताब भी हमें धीरज धरने के लिए प्रेरित करती है। You see, what is patience anyway? धीरज हम किसे बोलते हैं? The capacity to accept or tolerate delay. विलंब को बर्दाश्त करने की क्षमता या साहस, Ability to wait इंतजार करने की योग्यता, or to continue to doing things despite difficulties or suffering without complaining. और जो तकलीफ और दुख आते हैं उनको बिना शिकायत किए उसको सहने की क्षमता, Able to stay calm, शांत रहने की योग्यता, not getting annoyed during our wait. और इंतजार करने के दौरान हम किसी प्रकार से जब विचलित नहीं होते। Another dictionary says like this: एक और शब्दकोश में इस प्रकार से लिखा है, ability to wait or endure, योग्यता ठहरने की और बर्दाश्त करने की, being steadfast, और स्थिर बने रहने की, persevering, और लगातार बने उसी में बने रहने की, without complaining and grumbling. बिना शिकायत किए और बिना कुड़कुड़ाए ठहरने को। So that is a virtue. ये एक गुण है। God wants us to have patience. परमेश्वर चाहता है हम सभी के पास धैर्य हो। And when we look at our own self, और जब हम अपने स्वयं की ओर देखते हैं, it's all right when things are going on well. जब सब बातें ठीक ठाक चल रही है तब हमारे साथ सब ठीक है। But when we are expecting certain things लेकिन जब हम कुछ ऐसी परिस्थितियों का अपेक्षा कर रहे हो and we don't get them in time, और वो चीज हमें समय से यदि ना मिले, we lose our patience. तो हम अधीर हो उठते हैं। Sometimes we even complain to God. कभी कभी हम शिकायत परमेश्वर से भी करते हैं। God knows what is the end from the beginning. परमेश्वर अंत को आरंभ से ही जानता है। So when we trust Him, इसलिए जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, we are showing that we have faith in God that what He's going to do, He'll do for our good. हम ये दिखाते हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास है कि जो भी वो कर रहा है वो सही करेगा। So James, writing in his first chapter, इसलिए याकूब जब अपने इस पत्री में पहले अध्याय को लिख रहा है, he says, second verse it says, दूसरी आयत में कहता है, count it all joy when you fall into diverse temptation. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। So the test is not something which we can avoid. We go through it. परीक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते, परंतु हमें उससे होकर गुजरना है। So he's saying, take it with joy. वो कहता इसलिए परीक्षाओं को आनंद से लो। When don't get depressed in your test. यानी जब परीक्षाएं आती है तो निराश और हताश ना हो जाओ। Peter says the trial of your faith is more precious than gold which perishes. और पत्रस तो लिखता है, कहता है तुम्हारे विश्वास का परखा जाना नाशवान सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। He's sort of saying that you have been chosen and God has chosen you to go through this test. और वो एक किस्म से कह रहा है कि परमेश्वर ने तुमको चुन लिया है कि तुम इस परीक्षा में जाओ। It is a special commando. ये एक विशेष जैसे कमांडो के समान आप हैं, A special unit एक विशेष इकाई के समान which God entrusts Himself. जिसे परमेश्वर अपने लोगों को प्रदान करता है। So He's saying, वो कह रहा when you go through all the trials, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, It says, count it all joy. तो कहता इसको पूरे आनंद की बात समझो, Knowing this, that the trying of your faith यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से will develop patience. धीरज उत्पन्न होता है। Amen. Amen. God wants to try our faith. परमेश्वर हमारे विश्वास को परखना चाहता When है। we and I have asked something and don't receive it, जब मैं और आप परमेश्वर से कुछ मांग कर पाते नहीं, that's a trial. ये आपके लिए परीक्षा है। It's not that God has not heard. ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं सुन He पाया। heard the first day you called, पहले ही दिन जब आपने पुकारा प्रभु ने सुन लिया, but He wants to see how long you endure. लेकिन वो यह भी देखना चाहता है तो कितना लंबा समय बर्दाश्त कर सकता है। The scripture says,
पवित्र शास्त्र कहती है in the last days, अंत के दिनों में many will depart from the faith. बहुत से लोग विश्वास से भग जाएंगे, He who endures to the end, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा he shall be saved. उसका उद्धार होगा। Endurance time is patient time. और बर्दाश्त करने का समय धीरज का समय होता है, Faith is at work. जहां पर विश्वास लगातार काम में लगा रहता Faith है, is not dormant. और उस समय विश्वास स्थायी पड़ा नहीं Faith is रहता, alive. उस समय विश्वास जागृत रहता Faith is है, alive and active. विश्वास जागृत और सक्रिय रहता है। We used to sing one chorus. हम एक कोरस को गाया करते थे, Faith, mighty faith. विश्वास सामर्थ्य विश्वास The promise sees. प्रतिज्ञा को देखता है, Looks to God alone. परमेश्वर केवल उसी की ओर देखता है, Laughs at impossibilities. असंभवताओं की बातों पर वो हंसता है Cries, it shall be done. और जोर जोर से बोलता है पूरा होगा, He पूरा he होगा, doesn't see it with his eye, क्योंकि वो विश्वास आंख से देखकर नहीं चलता, but he believes it in his heart. वो अपने मन में विश्वास करता है What God has said will come to pass. कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। In other words, patience is a persevering or enduring. दूसरे शब्दों में धैर्य जो है बर्दाश्त करना और उसे सहना है। The trial, the test of our faith. तुम्हारे विश्वास का जो परखा जाना होगा, Knowing this, ये जानकर the trying of your faith worketh patience. कि उसके परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता It है, develops faith. वो तुम्हारे अंदर विश्वास को उत्पन्न कर देता Now you है। have learned तुमने सीख लिया है अब that if I stay a little bit longer, यदि मैं कुछ और समय इसमें बना रहूं, the answer is going to come. उसका जवाब आ ही रहा है। How do you know it? कैसे तुम जानते हो? Because last time it happened, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, I hung up there. मैं वहीं पर लगातार बना रहा, I did not run away. मैं उस परिस्थिति को छोड़कर भागा नहीं, I didn't leave the ground. मैं उस जमीन को त्याग कर नहीं गया, I stuck there. मैं वहीं पर खड़ा रहा And I knew और मैं जानता हूँ God answered. परमेश्वर ने उसका जवाब दिया। Amen. आमेन। That's why इसलिए I choose to endure. मैं बर्दाश्त करने को चुन लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, we have been tested every day here in this country, आप जानते हैं कि हम अपने देश में रोज परीक्षाओं में जाते हैं, and especially in regards to patience. और बहुत खास तौर से धीरज के मामले में Here you put on your papers in your file and you wait and wait and wait. आप अपने कागजात को या फाइल को वहां इंतजार करते कि वो कब बढ़े, Thousands of cases in the court are still pending. और कचहरियों में हजारों लाखों मामले अभी भी पड़े हुए हैं। People are waiting. Some have lost patience. लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो अब आशा भी छोड़ चुके हैं। Some have been in the jail and after the reality is found, they have been found innocent. और कुछ तो जेलों में सालों बिताने के बाद पता चलता कि वो निर्दोष थे। Patience. धीरज, Hold in there. धीरज धरो, God is for us. परमेश्वर हमारी ओर है। Why have patience? क्यों धीरज धरना है? Because God is for us. क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए That is why इसीलिए we can have patience. हम धैर्य रख सकते हैं। The trial, परखा जाना, the test, परीक्षा, the problems, समस्याएं, all things that are coming on us. जो सारी बातें हमारे ऊपर आ रही हैं, It's not going to break you. वो चीजें आपको तोड़ने के लिए नहीं है। You're going to come out stronger. तुम इन सब बातों से मजबूत होकर बाहर The निकलोगे। sickness वो बीमारी will go. वो चली जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। You have patience. तू धैर्य रख उसके लिए। Symptoms will go away. सारे जो लक्षण दिख रहे चले जाएंगे, Those pain will go. वो दर्द भी चला The जाएगा, cancer will depart. कैंसर भी हट जाएगा। Don't give up. हार मत मान, It's only a test. केवल वो परीक्षा है जो तेरे साथ हो रही है। And the test requires some patience. और Develops patience. परीक्षा जो है परखा जाना धैर्य को उत्पन्न करता है। You know this. तू इस बात को जानता है God holds my tomorrow. कि परमेश्वर आने वाले कल को अपने हाथ में रखा है। It's not in my hand. वो मेरे हाथ में नहीं It's है, in His hand. मेरा कल परमेश्वर के हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। So I will endure. इसलिए मैं ठहरा रहूंगा, I will endure. मैं बर्दाश्त करूंगा, I will have patience. मैं धीरज धरूंगा, Because my faith is being built. क्योंकि मेरा विश्वास उसमें और मजबूत हो रहा है। Amen. आमेन। And then He goes on to say, तब वो फिर आगे बोलता है, but let patience have her perfect work.
परंतु धीरज को अपना पूरा काम करने दो, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। The very fact that things are coming upon us, यह हकीकत की परिस्थितियां हमारे विपरीत हम पर आ रही है, is to get the fruit of our patience. वो हमारे अंदर के धीरज के फल को लाने के लिए आ रही है। So he says, allow patience to have full work upon इसलिए us. वो निवेदन करता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। When you're struck from all sides, जब आप चारों दिशाओं से मारे जाते हैं, when you panic, आप घबरा जाते हैं the thing should have been done by now. कि अब तक तो ये ऐसे हो जाना चाहिए था, I should have been married by now. अब तक तो विवाह हो जाना था, I should have passed my exams by अब तक now. परीक्षा मुझको पार कर लेनी थी, I should have built my house by अब तक तो now. घर बन जाना चाहिए था, I should have got my children married by now. अब तक तो बच्चों का विवाह हो जाना चाहिए था। But patience, brother. परंतु धीरज धर है भाई। Hallelujah. हालेलुया। Let patience have a good work, perfect work. धीरज को अपना पूरा काम करने दो। God is not slack concerning his promise. परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता। In his time, उसके समय में he will make all things beautiful. वो सब बातों को खूबसूरत बनाता है। You see your body healed by faith. तू विश्वास से शरीर को चंगा होता हुआ देखता You है। see your children married by faith. ओ तू अपने बच्चों को विश्वास के द्वारा विवाहित होते देखता है। You see by faith that your house is being built. तू विश्वास से देखता है मेरा घर तैयार हो गया बन के। You see by faith that you have got a job. तू विश्वास के साथ देखता है मुझे नौकरी मिल गई। You begin to thank God. तू परमेश्वर को उन चीजों के लिए धन्यवाद देने लगता And है। when you begin to do that, और जब ऐसा करता है, you're moving the hand of तू God. परमेश्वर के हाथ को आगे बढ़ा You're देता है। allowing the patience to do its तू job. धीरज को पूरा काम करने दे रहा है, That you and I might be perfect. ताकि मैं और आप सिद्ध हो जाएं। Amen. आमेन। Entire, और संपूर्ण रूप से wanting nothing. और किसी बात की घटी ना रहे। In one time is going to come. एक ऐसा समय आने वाला The है, fruit of patience you will see. धीरज का फल तू देखेगा। Hallelujah. 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 हालेलुया। Hallelujah. आमेन। We lack patience. हमें धीरज की कमी है। Nowadays, आजकल online service ऑनलाइन सभाएं is हैं, also quick. वो इतनी जल्द हो जाता। You can't go for Zomato, it's food is there. और जोमेटो में लोग ऑर्डर करके भोजन मंगा लेते, Amazon, अमेज़न में, Flipkart, फ्लिपकार्ट में। everybody's in competition. हर एक जन जैसे कि प्रतिस्पर्धा में हो, And that competition is और प्रतिस्पर्धा ये है how quick it can come. कितने जल्द वहां पे सामान आ जाए। They promise you Sunday, वो आपको वायदा करते रविवार तक मिल जाए, but Friday it comes. लेकिन शुक्रवार को ही आ जाता। They've beaten the other man. वो दूसरे आदमी को पराजित करने देखता We है। got used to some quick work और हम इतनी जल्दबाजी के काम के आदी हो गए that we don't exercise the patience. कि हम अपने धैर्य को रखना का अभ्यास नहीं करते। Nowadays, आजकल के दिन even after your children have gone to different places, बच्चे विभिन्न अलग अलग स्थानों में चले जाने के बाद you're always in touch with them. आप हमेशा उनके साथ संपर्क में रहते हैं। I remember in our days, मैं याद करता हूं पुराने समय में it was letter writing. लोग चिट्ठियों को लिखा करते थे, I've still got my few letters of my mother and और father. अभी मेरे पास कुछ पत्र हैं जो मुझको माँ ने लिखे थे, It's not email. और वो ईमेल नहीं था, It was a whole procedure. वो एक पूरी एक प्रक्रिया होती थी उसे करने की। They would go to the post office. पोस्ट ऑफिस पहले जाना पड़ता था, They buy those own envelopes और वो उन लिफाफों को or a postcard, और पोस्ट कार्ड को खरीदते थे, and they'll come home और उस घर आते थे and take a pen, और कलम लेकर pour your heart अपने दिल की बातों को वहां लिखते थे, with ink, स्याही से, with their own hand. अपने ही हाथों की लिखाई से। And after you got it, after you written it, लिखने के बाद में you went to the post box, फिर जाना पड़ता था पोस्ट बॉक्स के पास, your favorite one, जहां पर जो आपका लोकप्रिय था, the closest one. सबसे नजदीक वाला शायद। And by faith you posted. विश्वास के साथ उस पत्र को उसके अंदर डाल देते थे, And it take a few weeks और कुछ सप्ताह लग जाते थे पहुंचने for the letter to come. उस पत्र को आने में।
And the other side we are waiting और दूसरी तरफ हम इंतजार करते हैं for the postman to come. कि फिर से पोस्टमैन घर आएगा And he'll ring the bell. और घंटी बजाएगा घर में Be on his cycle. या साइकिल में, They'll call your name. नाम लेकर आवाज देगा। That's the no. एक चिट्ठी आपके नाम आई है, From your father, your mother. आपके पिताजी ने लिखी है या माँ ने लिखी है। You had to have patience. आपको धीरज धरना पड़ता था And in that letter it would be written, और पत्र में लिखा होता था, my son, मेरे बेटे, I hope you reached safely. मैं सोचता हूं या सोचती हूं कि तुम सुरक्षित पहुंच गए उस दिन। We have been praying for you. हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे You have a safe journey. कि तुम्हारी यात्रा सुखद हो। That needed patience. ये लिखने और ये सब के लिए धैर्य लगता था। It was not immediate like और ये- we have today. आज जैसे तत्काल वो नहीं होता था। We used to stand in the place where we used to send the wire. और जहां पर तार भेजा जाता था वहां पर जाकर कतार में खड़े होते थे And then you choose the number. और फिर वहां का एक नंबर को चयन करते थे। Number 5 reached safely. 5 नंबर में जैसे लिखा था सुरक्षित पहुंच गए, So a telegram would come. और टेलीग्राम आता था Reached safely. और वो कहता था सुरक्षित पहुंच गए। That was supposed to be very quick. और उन दिनों में सबसे तेज उसे ही तार को माना जाता था। Friends, प्रिय मित्रों, those parents had a lot of patience. उन समय के माता पिताओं में बहुत धीरज था And that time they spent before God. और उस समय को परमेश्वर के साथ में बिताते थे। They knew that children have gone. उनको मालूम था बच्चे दूर चले गए, But God, लेकिन परमेश्वर, we trust you. हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Patience. धैर्य। When the writer of James, when James writing to the scattered Christians, जब याकूब जो इस पत्री को लिख रहा था बिखरे हुए मसीहियों को, and in closing he again reminds them. अपने समाप्ति के समय में फिर से उन मसीहियों को याद दिला रहा है। Hey, listen, he says, वो कहता है, भाइयों सुनो, be patient. धीरज धरो, Be patient. धैर्य रखो। Don't let these things upset you. ये घटनाएं तुम्हें विचलित न करने पाए। Don't panic when things don't happen your time. जैसे तुम्हारे समय में कोई चीज नहीं हुई, घबराओ मत। He may not come when you call him. हो सकता है जब आपने आवाज दी, परमेश्वर उस समय नहीं आया, He'll be there right in time. लेकिन जब सही समय होगा उस समय वो जरूर हाजिर रहेगा। You say, how do you say that? आप कहेंगे कि आप कैसे इस बात को बोल रहे हैं। In the year 2000 I was dying. सन 2000 की बात है जब मेरी मृत्यु की स्थिति थी, When doctors gave up all hope, जब डॉक्टरों ने सारी आशा छोड़ दी थी I had become 39 kilos. और मेरा वजन 39 किलो हो गया था It seemed there's nothing in me. और ऐसा लग रहा था मुझमें कुछ भी शेष नहीं। The church prayed, you prayed. कलीसिया ने प्रार्थना की, आप में से लोगों ने प्रार्थना की। He may not come when you call him. जब आप उसको आवाज दे, संभव है उस समय वो ना आए। For months prayer had been made. महीनों की प्रार्थना हो रही थी, People had prayed for months. लोगों ने महीनों से प्रार्थना किया था, Seemed nothing going to happen. लग रहा था कुछ भी नहीं होगा, In his time, लेकिन उसके समय में he healed my soul. उसने मेरे In my body. शरीर को चंगा कर दिया। Here I am. आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। Amen. आमेन। More than 20 years have passed. उस घटना को 20 साल से भी अधिक हो चुके हैं। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है There is no symptom of sickness और उस बीमारी का कोई लक्षण मेरी देह में नहीं है, when he does क्योंकि something. जब परमेश्वर कोई काम को करता है He'll do it complete. वो उसे पूरा करता है। Have patience, brother. हे भाई, धीरज धैर्य रख। Have patience, sister. बहन, धैर्य रख। Believe God. परमेश्वर पर भरोसा रख, He never fails. वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। So when James is writing, इसलिए जब याकूब इन बातों को he लिखा, gives them an example. वो उनको एक व्यक्ति का उदाहरण देता है। He's saying, see the patience of Job. कहता है, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में उसको देखो। Now I always wondered what we have to see in Job's patience. हमेशा मैं ये सोचता था कि अय्यूब के धैर्य में हमें क्या चीज देखना है।
Because he was a man who had despaired. क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बड़ी तकलीफ में, दुर्दशा में था। He had lost everything. उसने सब कुछ खो दिया था। 10 children died one day. एक ही दिन में उसके 10 बच्चों की मौत हो गई थी। Then sickness strikes his body. उसके बाद बीमारी उसके शरीर में आता है। He's suffering. और वो बड़े तकलीफ में, From a prince to a pauper. एक राजकुमार की स्थिति से वो एक कंगाल की स्थिति में His आ गया। servants are turning away their faces from him. यहाँ तक कि उसके सेवक भी मुंह मोड़ लेते थे उसे देखकर। His friends sit afar and they weep. उसके दोस्त भी जो मिलने आए बहुत दूर बैठकर उसके लिए विलाप कर रहे थे। He calls them miserable comforters. और वो कहता है कि दुर्दशा की सहायता करने वाले लोग। In patience there is expectation. धैर्य के अंदर वहां अपेक्षा है। Expectation is faith in action. और अपेक्षा है विश्वास जब कार्य करता है उसे ही हम अपेक्षा कहते हैं। If you're not expecting anything, यदि आप किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं कर रहे उस दौरान, why do we need patience? फिर हमें धीरज की भी आवश्यकता नहीं। What are we being patient for? हम किस चीज के लिए धीरज धरे हैं? Because there is some expectation क्योंकि वहां पर कुछ अपेक्षा है पाने की, to receive, कुछ पाने की, and we know it is for us, और हम जानते वो हमारे लिए है। then we wait for it. तब हम उसके लिए राह देखते हैं। And when we wait for it, और जब उसकी बाट जोहते हैं it is patience. तो वो कहलाता है धैर्य। Amen. आमेन। We believe it is for us, और हम भी विश्वास करते वो हमारे लिए ही है, and we will wait for it. और इसलिए हम उसके लिए जितना भी हो इंतजार करेंगे। In Psalm 40, the first verse says like this: भजन संहिता उसके 40 अध्याय और उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, I waited patiently for the Lord. मैं प्रभु के लिए धीरज के साथ बाट जोह रहा था। He inclined unto me and heard my prayer. और उसने अपने कान को मेरी ओर देकर मेरी दुहाई को सुन लिया। He doesn't say how long he has been waiting, वो ये नहीं कहता है कि कितने समय से वो इंतजार कर रहा था, but he has been waiting. परंतु वो इंतजार कर रहा था। Who knows? कौन It जानता, might be in a week's time. हो सकता एक सप्ताह से इंतजार It might be कर- few months. हो सकता है महीनों से कर रहा था, It may be a year. हो सकता किसी बात के लिए सालों से इंतजार कर I रहा। waited patiently for the Lord. कहता मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, He inclined unto me. और उसने मेरी ओर झुककर, Hallelujah. 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 He inclined unto me उसने मेरी ओर झुककर and heard my cry. मेरे My दुहाई prayer. को सुन लिया। Hallelujah. हालेलुया। Listen, friends. सुनिए दोस्त, God is watching us. परमेश्वर आज के दिन हमें देख रहा है। Amen. Amen. When we talk of patience of Job, जब हम अय्यूब के धैर्य की बात करते we know हैं, somewhere in his heart there was a flicker of hope हम जानते हैं उसके हृदय की गहराई में कहीं आशा की एक किरण थी that he is going to come out of all this thing. कि वो इन सारे बुरे समय से बाहर भी निकलेगा। Many times during his suffering, he was despaired and he was discouraged. इस पीड़ा के दौरान कई बार वो निराश हो गया और उसने आशा भी छोड़ दी। His wife even said to him, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने आकर उससे कहा, do you still retain your integrity? क्या तू अब भी अपने खरेपन में बना हुआ है? Curse God and die. परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। Just imagine this same man, कल्पना करे यही आदमी after he lost everything, जब उसने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया, he said, the Lord has given, the Lord has taken it वो away. कहता है परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया है। Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम धन्य है। All property is gone. सारी संपत्ति नष्ट हो गई, Children are gone. बच्चों की मृत्यु हो He गई, can't call them by और name. वो अब उनको नाम लेके भी बुला नहीं He's sick सकता। himself. वो उसके बाद खुद उसके शरीर में बीमारी आ गई। In all this, इन सारी पीड़ाओं में Job did not accuse God with his lips. अय्यूब ने अपने ओठों से परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। That's why God says, इसलिए परमेश्वर बोलता है, have you seen him? क्या तुमने मेरे दास Perfect man. अय्यूब को देखा, एक खरा सिद्ध मनुष्य। In the 19th chapter of Job, 23rd verse, he says, अय्यूब की किताब और उसके 19 अध्याय में वो कहता है, reading from verse 23, 23 आयत से, oh that my words were now written, oh that they were printed in a book.
भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती। It is written. लिखी गई। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. God takes certain things परमेश्वर- which comes out of our mouth. कुछ चीजों को जो हमारे मुंह से निकलता है उसको वो वास्तव में ले लेता है। Oh, if my words were written. वो उस समय कह रहा था भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, Oh, they were printed in a book. भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती। Yes, Job, there is a book of Job in this Bible. ओ अय्यूब नाम की किताब इसी पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर आज है। That they were graven with a pen of iron and laid in the rock forever. और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। In 25th verse, 25 आयत में that's the secret. यही भेद है यहाँ। Hallelujah. हालेलुया। He says, for I know वो कहता है मुझे तो निश्चय है my Redeemer lives. कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। He shall stand at the latter day upon the earth. और वो कहता है कि वो अंत के दिन में पृथ्वी पर खड़ा होगा। Though after my skin the worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. और अपनी खाल किस प्रकार नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। 27th verse says, 27 आयत में बोलता है whom I shall see for myself, my eyes shall behold, and not another, and my reins be consumed, though the reins be consumed within me. उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। This was his expectation. ये उसकी अपेक्षा थी। That's why James writing says, इसलिए तो याकूब लिखते हुए बोलता है, you check on Job's perseverance. वो कहता है उन मसीहों को, अय्यूब के धैर्य को देखो, You check on his endurance. उसके बर्दाश्त करने को देखो। Why he's enduring? क्यों वो सब सह रहा है? What is he patient for? वो सह किसके लिए रहा है? He's patient for because he knows my God is alive. वो धीरज इसलिए धर रहा है क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि उसका परमेश्वर जीवित है। Not only just his God. ना केवल वो उसका परमेश्वर He है। said, my Redeemer. वो कहता मेरा छुटकारा देने वाला, Meaning a time of my deliverance will come. यानी कि मेरे छुटकारे का समय आएगा। My Redeemer is alive. क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। If the worms will destroy this हो body, चाहे कीड़े भी मेरे देह को खा के yet नष्ट will I करें, come back into my original state. तो भी मैं अपने पुराने वास्तविक स्थिति में With लौटूंगा। my eyes I shall see him. अपनी आंखों से मैं अपने प्रभु को He देखूंगा। did see God. और वो देखा भी। And he said, I repent in dust and ashes. ओ फिर कहता है कि मैंने जब देखा मैं पश्चाताप करने लगा धूली राख में। See the patience of Job. अय्यूब के इस धैर्य को देखिए। And the end of the Lord. और Hallelujah. प्रभु के अंत को Hallelujah. देखिए। Hallelujah. How हालेलुया। God finishes his job. कैसे परमेश्वर अपने कार्य को अंत करता उसके जीवन में। James 5th chapter. याकूब 5 अध्याय में लिखा है। It says like this. वहां ऐसा लिखा है 11th verse. 11 आयत में, He count them happy which endure. Ye have heard the patience of Job and have seen the end of the Lord. The Lord is very pitiful and of tender mercy. देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। Hallelujah. 10th verse says, 10वीं आयत में लिखा है, Take my brethren the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering afflictions and of patience. हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। Amen. आमीन। We are not the only ones. हम ही केवल अकेले नहीं हैं, There are others, और दूसरे भी हैं। prophets, भविष्यद्वक्ता भी थे, men of God, प्रभु के सेवकगण who suffered, जिन्होंने दुख उठाया था, and during suffering और इस दुख उठाने के दौरान they were patient, वे लोगों ने धीरज धरा था, and after patience और धीरज के बाद they received the reward. उनको अपना प्रतिफल मिला। Amen. आमीन। God is very pitiful. परमेश्वर बहुत ही दयालु है।
Hallelujah. हालेलुया। He knew what he's going to do. उसे मालूम था वो क्या करने जा रहा है। अब Return him double fold. उसने यूब को दुगना लौटा दिया। Give him back seven sons and 3 daughters. वो उसको 7 बेटे 3 बेटियां दी He lived a long life. और वो लंबी आयु जिया। Expectation. अपेक्षा प्रभु पर। Patience has got an element of expectation. धीरज के अंदर में अपेक्षा का एक तत्व होता है। Expectation is the act of faith. और अपेक्षा Faith in है action. विश्वास जो कार्य में है, उसे ही हम कहते हैं अपेक्षा का समय। I know my Redeemer. और वो कहता है Hallelujah. मैं अपने छुड़ाने Hallelujah. वाले को जानता हूँ। Amen. हालेलुया। Meaning, मतलब he someday he'll come and deliver me. वो किसी भी दिन वो आ जाएगा और मुझको इन सब से निकाल देगा। He did not say, I know my God lives. वो ये नहीं कहता मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। That was true. वो सत्य बात होती। But he's saying, लेकिन अय्यूब बोलता है I know my Redeemer lives. मुझको मालूम है कि मेरा जो छुड़ाने वाला है वो जीवित है He's coming to deliver me. और वो छुड़ाने के लिए जल्द आ So रहा है। I will have patience. इसलिए मैं धैर्य के साथ बैठूंगा। The end of the Lord is going to be glorious. परमेश्वर की ओर से जो प्रतिफल होगा महिमामय होगा। Your end आपका जो प्रतिफल will है be glorious. वो महिमामय होगा। Don't look at the wicked and get discouraged. वो दुष्ट लोगों के ऊपर जो विपत्ति आ रही उसको देखकर तू निराश मत How हो। do the wicked prosper? और ये देखकर कि दुष्ट लोग कैसे तरक्की करते हैं Nothing happens to them. और उनके साथ कुछ बुरा नहीं They होता। carry on in evil. वे अपनी बुराई में बने रहते हैं, But their end is destruction. लेकिन सुन उनका अंत विनाशकारी है। But the end of the righteous is peace. लेकिन धर्मी आदमी का जो प्रतिफल है अंत में शांति है। Hallelujah. हालेलुया। God wants to give us a reward. परमेश्वर हमको प्रतिफल देना चाहता है, But go through the test. परंतु उस परीक्षा में होकर जाएं, Don't give up. हार मत माने। Especially when you're going to army training. और बहुत खास तौर से जब कोई सेना की प्रशिक्षण लेता है, They test you to the limit. वे तो आपके सहने की सीमा तक आपको परखते हैं। When your legs are all full, you still got to run. जब आपके पांव दौड़ते दौड़ते भर चुके हैं, वो और कुछ दौड़ाते हैं Make you strong. ताकि वो आपको मजबूत बनाए। But it's not forever. परंतु वो परीक्षाएं हमेशा के लिए नहीं When it's रहती। all over, एक दिन आता है जब वो सब थम जाता है, you get commissioned. आप कमीशन्ड हो जाते हैं And that same man who trained you gives you a salute. और वही लोग जो आपको अब तक प्रशिक्षण दे रहे थे, उस दिन वे आपको सलामी देते हैं। The same one who abused you. वही लोग जो आपको डांटते थे And you took it all और आप उन डांट को ग्रहण करते रहे, on the passing out parade. लेकिन पासिंग आउट परेड के दिन They call you Sahab. वे आपको साहब बोलकर सलामी करते हैं। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, endure hardness. दुख को बर्दाश्त करो, For the test won't be for long. क्योंकि वो परीक्षा परखे जाने का समय अधिक नहीं होगा। To receive the promises of God, we need patience. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए हमें धीरज की जरूरत है। We used to tell our children when they were small, जब बच्चे छोटे थे तो हम उनसे बोला करते थे, you put in your offering, God will give you. तुम अपनी भेंट को जो प्रभु को देना है उसको डालो, तब कि- प्रभु तुमको देगा। Given it shall be given. तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। So they would put in the bag, वे लोग थैली में प्रभु के भवन में डालते थे and they would say, we didn't get it back. और फिर लौट कर पूछते थे, हमको वापस तो नहीं मिला। They're expecting immediately. वो तो सोच रहे थे कि अभी हमने भेंट डाली है, तुरंत हमको कुछ मिलेगा। That is the seed you sowed. ये तो बीज है जो आपने बोई है, It will come. वो लौट कर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hebrews 10 chapter, इब्रानियों और उसका 10 अध्याय reading from verse 35. और उसकी 35 आयत से आगे। Cast not away therefore your confidence, which hath a great recompense of reward. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। There is a reward for you. आपके लिए वहां एक प्रतिफल रखा है। Don't cast your confidence. अपने जो हियाव है उसको ना छोड़ो, Or in our daily language we'll say, या हम अपने रोजमर्रा की भाषा में बोलेंगे, hang in there. वहां पर थामे रहो, पकड़े रहो। Hallelujah. हालेलुया। Keep hanging. वहां पकड़े रहो, Help is coming. सहायता तेरे लिए
आ रही है। Don't cast your confidence away. अपना हियाव को मत Oh, छोड़ो। nothing will happen for me. ओ मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा ऐसा बोलकर Don't say like that. ऐसा ना बोल, Say, my God परंतु उस समय ये कहे, मेरा परमेश्वर knows my need. मेरी जरूरतों को जानता है He will provide my every need. और वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Verse 36. 36 आयत में, For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, you might receive the promise. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। Amen. आमीन। You have need of patience. तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, It is necessary. ये जरूरी है। Develop patience. धीरज धरना विकसित करें, Not panic. घबराहट को विकसित ना करें। We all get panicked very quickly. हम बहुत जल्द कोई भी परिस्थिति में घबरा जाते हैं, Oh, it's not coming. अरे ये नहीं आ रहा है, Wait. रुकिए। God is on the throne. परमेश्वर सिंहासन पे नियंत्रण में है, After ye have done the will of God, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के बाद you might receive the promise. तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। For yet a little while, and that he that shall come will come and shall not tarry. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करे। Now the just shall live by faith. पर मेरा धर्मी जन Hallelujah. विश्वास से जीवित रहेगा। Glory. Hallelujah. 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 He comes to the crux of the matter. वो सारी बातों के जो मुद्दा है उसमें आता The है faith in God. परमेश्वर पर विश्वास। That is causing me to have patience. यही विश्वास तो मुझको धैर्य रखने में मदद करता है, Because God is faithful, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। I can trust and wait. मैं उस पर भरोसा करके रुक सकता हूँ। Now the just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। If any man draw back, I shall not, my soul shall have no pleasure in it. और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। Amen. Be patient, therefore, इसलिए तुम धीरज धरो, also for the coming of the Lord. प्रभु के आगमन को लेकर भी धैर्य रखो। 5th chapter, 5वें अध्याय में 7 and 8 says, उसके 7 और 8 कहता है, Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and the latter rain. इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। Both time, 8th verse also he says, दोनों समय 8वें आयत में लिखा है, Be ye also, you also be patient. तुम भी धीरज धरो Establish your heart. और अपने हृदय को दृढ़ करो। Become strong in your heart. अपने हृदय में मजबूत हो, दृढ़ हो जाओ, Coming of the Lord is drawing near. क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। 7th and 8th verse, he talks about coming of God. 7 और Jesus. 8 आयत में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में याकूब लिख रहा है। He says, Be patient. वो कहता है, धैर्य रखो, Don't set a date. Don't run here and there. कोई तिथि को निर्धारित मत करो, यहाँ वहाँ भाग दौड़ मत शुरू You करो। just wait. तुम धैर्य रखो, इंतजार करो। When you see these things come to pass, जब तुम अपने चारों ओर इन घटनाओं को होते देखो, look up. अपनी आंख ऊपर की Your ओर उठाना। redemption is drawing. याद रखो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। Why we have patience? हमें क्यों धैर्य रखना We है? have faith. God will do it. क्योंकि हमारे पास विश्वास है कि प्रभु करेगा, इसलिए हम धैर्य What he रखते said हैं। he must do. जो उसने कहा है उसे तो उसे करेगा ही। If you believe, यदि तुम विश्वास then करते you confess. तो तुम अंगीकार करते। It will be happen. It will happen for me. मेरे लिए ऐसा होगा बोलते हैं। Amen. आमेन। It may not happen for many years हो now. सकता है बहुत साल से वो एक चीज पूरी नहीं हुई, Because I never knew the word. क्योंकि मैं वचन को ये जानता नहीं था। And now I know. लेकिन आज मैं इसे जान Now गया I हूं। believe. अब मैं विश्वास करता And I हूं। receive it, oh God. और अब परमेश्वर, मैं तेरे उस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूं I wait for it. और अब मैं उसका इंतजार करूंगा। I remember. मुझे याद है We were very small. जब हम बहुत छोटे थे My dad was in the army that time. और उन दिनों में मेरे पिता सेना में थे And he's posted in Hyderabad. और हैदराबाद में वो उस समय सेवा में थे। And my grandmother promised, और मेरी जो दादी थी उसने वायदा किया था I am sending you one toy कि मैं एक खिलौना तुम्हारे लिए भेज रही हूं all the way from Jabalpur. जबलपुर से।
And I and my elder brother, मैं और मेरा बड़ा भाई, we used to stand on the window. हम खिड़की में, घर के खिड़की के वहां झरोखे में खड़े रहते थे। For far away we would see a road when the postman would be coming. और दूर में रोड था, वहां से पोस्टमैन आते हुए दिख सकता था। Those days the postman had a red cycle. और उन दिनों में पोस्टमैन जो था एक लाल रंग की साइकिल में आते थे। Every day, हर दिन वहां से गुजरते थे, waiting लेकिन इंतजार कर रहे थे that he'll come, the toy will come. कि वो खिलौना आएगा। We are sure it will come हमें पूरा मालूम है वो जरूर आएगा, because grandmother promised. क्योंकि दादी ने कहा है आना तय है। The parcel is sent. पार्सल उन्होंने भेज दिया है। And one day और एक दिन we saw this man with a thing behind his carrier. हमने देखा ये आदमी अपने साइकिल के पीछे कैरियर में एक सामान को रख के लाया, There was a toy inside. और उसके अंदर वही खिलौना था। After much patience, बहुत दिनों तक धीरज रखने के weeks, सप्ताह बीत गए थे। not like Amazon, आज के अमेज़न के समान नहीं, weeks, सप्ताह बीत गए। tear it open, और जैसे उसको फाड़ कर खोला, there was a bus. उसके अंदर में एक बस था, Had it for many years. और कई साल तक वो साथ में रहा। I still remember. मुझे आज भी याद है। Patience. धैर्य रखकर Grandma said, दादी ने कह दिया and I believe. और हमने विश्वास कर लिया। God has said, परमेश्वर ने कहा है, you believe. हम विश्वास करते हैं, It will come. वैसा ही होगा। It has already been sent. वो पहले ही भेजा जा The चुका। day you prayed, जिस दिन तूने उस विषय के लिए प्रार्थना, Zechariah, the day you prayed, जकरिया जिस दिन तूने प्रार्थना की, your prayer was heard. तेरी प्रार्थना सुनी गई। Now you will bear a son. और अब सुन, तेरा एक पुत्र होगा। Hallelujah. 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 You waited patiently for a child. तू एक बच्चे को, एक संतान की लंबे समय तक इंतजार किया। Time has come. अब सुन, तेरा समय आ गया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Receive it. उसे तू ग्रहण कर ले, Receive it by name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से ग्रहण May कर। the womb be opened in Jesus' वो name. गर्भ यीशु के नाम में खुल जाए। May you bear a child in your womb तुम्हारे गर्भ में एक संतान प्रभु दे, for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, let us run a race with patience. हम धीरज के साथ उस दौड़ को दौड़े। Hebrews 12 chapter. इब्रानियों और उसके 12 अध्याय में, Wherefore, seeing also you are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin that does so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Calculate your run. अपनी दौड़ को तय करके दौड़े। Some professionals, they know what time to keep for a long distance run. कुछ व्यवसायिक धावकों को मालूम है कितनी गति बनाकर उनको दौड़ना है। It's a long distance, so we got to keep pace for in so many minutes we must cover so many kilometers. और उन्हें मालूम है ये लंबी दौड़ है, तो इतने समय तक मुझको इसी गति में को बना कर रखते हुए दौड़ना है। So don't get excited if everybody crosses you. और जैसे अगल बगल से लोग निकलते हैं, आपके आगे की ओर बढ़ते हैं, तो धैर्य को नहीं खोना। You have calculated your steps. आपने अपने कदम को नाप तौल के आप दौड़ रहे हैं। You know how much energy you got to reserve. आपको मालूम है मुझे आगे के लिए कितनी ऊर्जा को बचा कर रखना है। So you keep your pace. आप अपनी उस गति को बना कर रखते हैं। While others are shooting around you, दूसरे जब आपके बगल से निकल कर आगे हो जाते हैं, you have calculating with your watch. आप अपने समय को हिसाब से रख के चल रहे हैं। And you know something. और आपको कुछ बात मालूम है, Some of them have drained their own energy quickly. उनमें से कुछ जो है वो अधीरता के कारण उन्होंने अपनी ऊर्जा को खो दिया है। But this man with patience, परंतु ये आदमी जो धैर्य के साथ दौड़ रहा है, he knows what he's doing. उसे मालूम है वो क्या कर रहा है। He's not very concerned about what's happening around him. वो चारों तरफ वहां क्या हो रहा है उससे
वो मतलब नहीं रखता। He's calculated his steps, उसने तो अपने हर एक कदम को नापा है, the speed गति को हिसाब में लिया, and the timing, समय को भी ख्याल रखा and the है energy. और अपनी ऊर्जा को भी संभाल रहा है। And afterwards he finds और बाद में उसे पता चलता many are fallen on the way. बहुत से जो आगे निकले थे वे लोग अब थक गए, He keeps on. लेकिन वो अपनी गति बना रखता He got a है। target in his eye. उसके आंख के सामने अब वो लक्ष्य दिख रहा है। Amen. आमेन। He can see the stadium. अब उसको वहां पर स्टेडियम में दिख रहा He takes है a turn inside. और वहां पर एक मोड़ में आकर वो फिर अंदर प्रवेश The करता है crowd stand up. और भीड़ वहां पर खड़ी हो जाती है। The pace. और वो जो Hallelujah. गति बनाकर वो चला The था, timing. वो समय देखकर चला The था, energy. जो ऊर्जा बचा के चला All था, combined together ये सब कुछ मिलकर makes him a victor. उस आदमी को विजयी घोषित करा The देती Holy है। Ghost will come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। What you will do, not do in your own strength, but the power of the God. जो कुछ भी तू करेगा अपनी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में। Patiently run your race, धैर्य के साथ अपनी दौड़ को दौड़, looking unto Jesus. यीशु मसीह की ओर ताकते हुए। That's the finishing line. वही तो आपका लक्ष्य अंतिम पड़ाव है। Who is the author, the finisher जो विश्वास का पूरा करने वाला और करता है, of our faith. हमारे विश्वास का करता। So run your race with patience. इसलिए अपनी दौड़ को धैर्य से दौड़। The affliction will come. वो पीड़ाएं आएंगी Distraction will come. और हमारे ध्यान को भटकाने की चीजें आएंगी। People will cross over. लोग आपसे आगे निकलते But दिखेंगे, you're not looking at them. परंतु हम उनकी ओर देखकर नहीं दौड़ You're रहे। looking at the finishing line. आपका लक्ष्य तो आगे है, उसे देख के आप दौड़ रहे I हैं। press towards the mark. मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। I run, I so run that I might मैं obtain. ऐसे दौड़ता हूँ कि मैं जीतूं। Patiently run धैर्य को रखते हुए दौड़ रहा so that हूँ, you might receive a crown. ताकि तुम उस मुकुट को पाओ। Don't give up. हार मत मान। At the brink of a miracle. चमत्कार के कगार में तू खड़ा है। Who knows today is your day? कौन जानता आज का दिन तेरे ही लिए है। Who knows today is your day for healing? कौन जानता है तेरी चंगाई का दिन आज है। Hallelujah. हालेलुया। Don't give up. हार मत मान। Don't say, ये मत बोल it's written for me to die. मेरे लिए मरना लिखा है। You say like this, तू वैसे बोलना शुरू कर, I shall live and not die. मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा Declare the glory of God. और जी कर अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। Say like the psalmist to say, भजन के लेखक के समान बोल, why art thou cast down, O my soul? हे मेरे प्राण तू क्यों उदास है? Why are you disquieted within me? क्यों मेरे अंदर तू शांत हो गया? Hope in God. परमेश्वर पर आशा रख। My expectation मेरी अपेक्षाएं is from Him. उसी की ओर से है। Expectation is an faith in action. अपेक्षा विश्वास है जो क्रियान्वयन में है It needs patience. और उसके लिए धैर्य चाहिए। Weeping may endure for the night. हो सकता है पूरी रात आंसू बहाने में गुजर जाए, Joy will come in the morning. लेकिन Hallelujah. भोर होते ही आनंद लौट रहा है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है, He cannot fail. वो निराश नहीं करेगा। He cannot fail you. निराश कर ही नहीं सकता। Only trust Him. केवल उसी पर भरोसा रख। To sing an old hymn. एक पुराना जो गीत ऐसा ही कहता है, Come every soul by sin oppressed. हर एक प्राण जो पाप से पीड़ित है वो आए। There's mercy with the Lord. वहां पर प्रभु के पास में करुणा है And He will surely give you rest और वो निश्चित तौर से तुझे विश्राम देगा by trusting in His word. उसके वचन पर भरोसा करने के द्वारा। Only trust Him. केवल उस पर Only विश्वास, trust Him now. केवल उस पर भरोसा अभी कर। He will save you. वो तुझे बचाएगा, He will save you now. वो तुझे अभी छुड़ा लेगा। Don't panic, friend. परिस्थितियों के सामने मित्र मत घबरा। We panic sometimes. हम भी घबरा जाते हैं। Get back to the word of God in prayer. वापस लौटना है प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में। You'll find आप पाएंगे the end of the Lord. प्रभु की ओर से जो प्रतिफल अंत में आता है He's very pitiful वो बहुत ही प्रभावी है। and He's kind. वो दयालु है, करुणामयी है। Hallelujah. हालेलुया। James writing says, we'll read that one more time and याकूब close. लिखते हुए कहता है, उसे पढ़कर हम समाप्त करेंगे। Amen. It says, कहता है, behold, we count them happy. 11th verse, 5th chapter.
which endure. Ye have heard the patience of Job and have seen the end of the Lord. Lord is very pitiful and of tender mercy. देखो तुम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हो। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। Hallelujah. Lord is very pitiful. परमेश्वर बहुत ही करुणामयी है, of tender mercy. दया करता है। How can he fail? कैसे वो किसी को भी निराश होने देगा? His nature is faithfulness. उसका स्वभाव ही विश्वास योग्यता है। Trust him. भरोसा करें उस पर। Only trust him. Only trust him. Only trust him now. He will save you. He will save you. He will save you now. Only trust him. Only trust him. Only trust him now. He will save you. He will save you. He will save you now. Father, पिताजी, we trust you. तुझ पर हम भरोसा रखते हैं। To whom shall we go? किसके पास हम जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल की जीवित वचन तेरे ही पास। Lord Jesus, प्रभु यीशु, where can we find a friend who sticketh closer than a brother? तेरे जैसा मित्र जो एक भाई से अधिक करीब रहता हमें कहाँ मिलेगा? We love you, we trust you. प्रभु हम तुझसे प्रेम करते, हमें तुझ पर भरोसा। We thank you, Lord, हम तुझको धन्यवाद कहते हैं। that the end of the righteous, वो धर्मियों का जो प्रतिफल है, you will give the reward to them. तू उनको लौटा कर देगा। Father, पिताजी, those who are going through times of panic, वे लोग जो आज विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, give them grace to have patience, Lord. उनको अनुग्रह दे प्रभु, धैर्य रखने का अनुग्रह, Deliver them out of all the situation. और उनकी सारी वर्तमान परिस्थितियों से उनको बाहर निकाल। Bless them all. उन सभी को आशीष दे प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Pray for the sick right now. हम बीमारों के लिए इसी वक्त दुआ करते हैं। Be healed in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाओ। Sickness, take your hands off that body. बीमारी उस शरीर से अपने हाथ को दूर कर, Come on out this very moment. इसी क्षण उस शरीर से निकल जा। Bow your knees to Jesus' name and go. अपने घुटने को यीशु मसीह के सामने टेक कर चली जा। We give you thanks, Lord. धन्यवाद देते प्रभु, You have done it for us. आपने हमारे लिए ऐसा किया है। Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your prayers. for आपकी us. प्रार्थनाओं के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं, हम शुक्रिया कहते हैं। Thank you for your support to the ministry and to God's kingdom. सेवकाई में और प्रभु के राज में जो आप सहयोग देते, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। Pray God bless you 1,000-fold. और हमारी यही प्रार्थना, परमेश्वर आपको 1000 गुना लौटा कर दे। Continue to pray for believers all over the world. विश्वासियों के लिए जो सारी दुनिया भर के, उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। When one part of the body suffers, the whole body suffers. देह का जब एक अंग में पीड़ा होती है, पूरा शरीर दुख उठाता है। Pray for those people who are in other nations who are going through troubled times. वर्तमान समय में दूसरे राष्ट्रों में जो हमारे प्रिय लोग, विश्वासी लोग, उनके लिए प्रार्थना करें। Their families, उनके परिवारों के their children. और उनके बच्चों के लिए Let us pray together. आइए क्यों ना मिलकर हम उनके लिए प्रार्थना। Lord, we pray today
ओ प्रभु, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Let heaven move, Lord. स्वर्ग हरकत करे, May angels move. प्रभु तेरे दूत हलचल करे। Send legions of angels. ओ स्वर्गदूतों की पलटन को भेज प्रभु, Surround your people. तेरे लोगों को घेर ले, Secure them, O God. उनको सुरक्षित घेर ले। Foil every effort of the enemy. दुश्मन की सारी योजनाएं निरस्त हों। May the fire of the Holy Ghost burn around them. पवित्र आत्मा की आग उनको चारों ओर Blood से of घेर Jesus to रखे। cover them, cover the children. यीशु का the लहू wives. उनके पत्नी बच्चों Jesus. उनके जीवनों को रक्षा करे। Bless and undertake for them, Lord. प्रभु उनकी सुधि ले, उनकी रक्षा कर। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में मांगते, Amen. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hey, take the offering. समय अपनी भेंटों को हम दे सकेंगे। Hallelujah. Put it wherever you're putting. जहाँ In the कहीं भी house. आप उसे घर में एकत्रित कर रहे हैं, वहीं पर उसे एकत्रित करें। We sing a chorus. एक कोरस को हम गा लेंगे। 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Father, पिताजी, bless the offering which has come. उस भेंट पर जो तेरे लोगों ने दी, अपने आशीष के हाथ को रख। Return them 1,000-fold, I pray. उनको 1000 गुना लौटा कर देना मेरी प्रार्थना है। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष देना, May all together love you and serve you all the days of our life. ताकि हम सारे लोग मिलकर जीवन भर तेरी सेवा और तुझसे प्रेम कर In सकें। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all.